गलत तो बता रहे हैं। राहुल गांधी तो पागल है, राहुल गांधी तो पागल है। अगर राहुल गांधी अपनी समझ से 1 रुपया भी कमा ले, 1 रुपया भी कमा ले, कमा के दिखा दे, चैलेंज है मेरा। उसका कल जो सामान 1 रुपए का बिकता था, आज वो 10 रुपए का बिकने लगा, तो तुम्हारे पेट में आग लग गई क्यों? तुम्हारे घर में नहीं आ रहा? वो गरीबों पागल है क्या? तक 70 साल से राज कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी आई 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 370 जो आज तक कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सका, वो खत्म कर दी। तो मोदी कि ये दुनिया की सारी दौलत, लाल किला, ये सब, ये सारी दुकान ये भैया खरीद लें। क्यों? क्योंकि किसान तो 2 रुपए किलो प्याज, 1 रुपए किलो चावल, गेहूं, ये वही बेचता। गरीब ही रहे हो, किसान हमेशा गरीब ही रहे। मेरा नाम अरविंद दीक्षित है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? मैं मौजपुर में रहता हूँ। शांति रखिएगा सब। हाँ। मौजपुर में रहता हूँ, यहीं दिल्ली में। ठीक है, आपको बताऊँ कि अगर कांग्रेस आई, कुछ आई, कांग्रेस अब तक 70 साल से राज कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी आई 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 370 जो आज तक कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सका, वो खत्म कर दी। ठीक है, ये है ताकत बीजेपी की। जो 500 साल से मंदिर नहीं बन सका था, वो मंदिर बन गया, ये ताकत है बीजेपी की। पिछले 45 सालों में नंबर 1 पे बेरोजगारी में चल गया, ये ताकत है बीजेपी की, ये भी बोल सकते हैं। बता नहीं, कौन कह रहा बेरोजगार की? आप ये बताओ, एक मिनट, आपको सिर्फ मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हो बेरोजगार की। आपके पास ये फोन है, आपके पास घड़ी है, कैमरा कितने का है आपका बताएंगे? होगा लाख 1.5 लाख का। लाख 1.5 लाख का, सुनना 1.5 लाख का। ऐसा टाइम था जब कांग्रेस का राज था, आप कह रहे हो, उस टाइम वो टाइम था कि आज आदमी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, मोबाइल नहीं था। आज आप 1.5 लाख का कैमरा, 10,000 का मोबाइल, तो रिक्शा वाला जो रिक्शा चलाता है ना, वो भी ले घूम रहा है। और एक बात हूँ, आप कह रहे बीजेपी, सुनो, कांग्रेस के राज में किस ठेली वाले के पास टच वाला मोबाइल था? बताओ, था? तो जब से बीजेपी आई है, हर आदमी के पास टच वाला स्मार्टफोन है। बताओ, गलत कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और एक स्मार्टफोन कम से कम 10,000 का आता है, और आप कहते हो बेरोजगारी है। अब तुम कहने लगो कि मैं तो बैंक हवाई जहाज नहीं, बीजेपी का क्या है? बीजेपी नहीं होती तो क्या देश आगे? आप ये कहने लगो, कि मैं हेलीकॉप्टर ले लूं, तुम नहीं है। और सुनो, दूसरी बात बताऊं, सुनो, आप एक मुझे कुछ पूछ रहे हैं सर, शायद आप पूछ लीजिए। हम तो कह रहे हैं, धारा 370 370 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। उसमें केवल एक पार्ट हटा, वो भी केवल वो हटा है कि कोई भी आदमी वहाँ पर जमीन जाकर ले सकता। वहाँ भी अभी तक किसी ने जमीन नहीं लिया, केवल अडानी ने जमीन लिया, वो भी कौन सी? जहाँ पर आपको लिथियम पाया जाता है। इसलिए अब इलेक्ट्रिक बसों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा, इसलिए इलेक्ट्रिक बसों पर जोर दिया जा रहा। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक क्रांति कौन लाया? राहुल गांधी, राजीव गांधी लाए इलेक्ट्रॉनिक क्रांति। नहीं, ये तो नाले से, ये तो पुरानी जगह पहुंच गया, नाले से गैस बना रहे हैं। ये तो और 20वीं सदी में ले गए, गोबर से थाली से करोड़ों बगा रहे। कुछ नहीं है, पीछे चला गया, 50 साल पीछे से कभी नहीं गया। राजीव गांधी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। जब राजीव गांधी थे या मनमोहन थे, जब इनके से छुट्टी, तो हर आदमी के पास टच वाला मोबाइल नहीं था, बटन वाला मोबाइल था, और 1200-1300 रुपए का मोबाइल था। आज जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी के आने के बाद हर आदमी के पास 10,000 वाला मोबाइल हो गया, और सब इंटरनेट चलाने लगे। बताओ, इंटरनेट कोई चलाता था? जो भैया ने वो राजीव गांधी की बात करके चले गए, छेड़ दिए। राजीव गांधी खुद बोलते थे कि जब हम यहाँ से 1 रुपया इशू करता हूँ, तो जमीन पे 25 पैसा पहुँचता है, 15 पैसा पहुँचता है, और बाकी 85 पैसा इधर आ जाता है। आज मोदी जी गर्व से कहते हैं, अगर हम किसानों के खाते में 2,000 डालते हैं तो 2,000 पैसा जनता नहीं लगाया। आपसे कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि महंगाई हो गई है, अपने ऊपर महंगाई भी हो गया। अच्छा, महंगाई हो गई है। सुनना भैया, सुनना, एक मिनट सुनना भैया, सुनो। ये भैया जो है, ये भैया ये चाहते हैं कि ये दुनिया की सारी दौलत, लाल किला, ये सब, ये सारी दुकान ये भैया खरीद लें। क्यों? क्योंकि किसान तो 2 रुपए किलो प्याज, 1 रुपए किलो चावल,
गेहूं ये वही बेचता हूँ। गरीब ही रहे हो, किसान हमेशा गरीब ही रहे। मतलब किसान का माल, किसान पागल है क्या? उसका सामान कभी महंगा ना हो है। जो चीजों और कुछ जो प्रोडक्शन कर रहा है, कोई चीज बना रहा है, कोई भी चीज बना रहा है, उसका सामान कभी महंगा ना हो। तुम्हारा महंगा हो, तुम्हारे घर बढ़ जाए, बस सस्ता हो जाए और तुम अपना घर बढ़ लो। मतलब वो किसान जो आज चीज बना रहा है, जो आज फुटपाथ के ऊपर लघु उद्योग में छोटा छोटा आदमी काम कर रहा है, वो मर जाए, वो गरीबी मर जाए। उसका कल जो सामान 1 रुपए का बिकता था, आज वो 10 रुपए का बिकने लगा, तो तुम्हारे पेट में आग लग गई। क्यों? तुम्हारे घर में नहीं आ रहा? वो गरीब और पागल है क्या? उसके घर में अगर जाने लगा कुछ, अगर उस पर 2 पैसे आ गए तो तुम्हारे कौन सी आग लग गई? एक आरोप और है, मोदी जी तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कैसे तानाशाह? केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, ईडी सीबीआई के भरोसे सरकार बना लेते हैं। सुनो, आप मेट्रो में गए हो? मेट्रो में गए हो? दिल्ली मेट्रो में कभी आपने मूंगफली के छिलके मेट्रो में खोल के फेंके हैं? नहीं, किसी ने फेंक सकते हो? नहीं फेंकते लोग। फेंक सकते हो। और रेलगाड़ी में क्यों फेंक देते हो? कोई कहता है आपसे? आपकी मम्मी जी कहती है, पापा जी कहता है, ये सरदार जी बैठे होते हैं, सरदार कहते हैं भाई साहब ये छिलके पन्नी में फेंको, यहाँ फेंक दो। किसने कहा आपसे? क्यों फेंकते हो? जवाब दो इस बात का। क्यों? वहां शक्ति नहीं है। जहाँ शक्ति नहीं होती ना, वहाँ काम नहीं चलता। अगर टीचर बच्चे को ना मारे ना, तो वो काम नहीं करेगा, वो अंडर क्लास में आकर लड़की छेड़ेगा। समझ में आई? और आई लव यू लिखेगा, कुछ गाना लिखेगा, ए पे अनार, आ से आम नहीं लिखेगा, ABC नहीं लिखेगा। इसलिए सख्त होना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर हाथ काटता है, ऑपरेशन करता है, तो वो इसलिए उसे बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, उसे मारने के लिए नहीं। मोदी जी अगर सख्त हो रहे हैं, वो इसलिए कि जिससे हमारा देश बच जाए। आज वेंजुला का क्या हाल है? वेंजुला केजरीवाल ने फ्री कर दिया। वेंजुला की एक लड़की 10 रुपए में अपना शरीर बेचने के लिए तैयार है। आज से 20 साल पहले बहुत संपन्न देश था वेंजुला, सर्च कर लो नहीं तो। वेनेजुएला। हाँ, क्यों? क्योंकि फ्री का चक्कर। एक और आरोप लग रहा है सरकार पर कि मोदी जी 400 सीट मांग रहे हैं, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। ये राहुल गांधी आरोप लगा। अरे एक मिनट सुनो, अगर खराब चीज हो, कोई खराब हो, तुम्हें पता है कि यहाँ आपके पिताजी आए, आपका घर कैसे काम चल रहा था, अब तुमने घर परिवार बड़ा हो गया, तुमने घर व्यवस्थित करा, तो तुमने देखा पहले तो खुले में कहीं भी कुछ सामान रख दिया। अब आपने सब कह दिया, बेटा आपका क्या नाम है? सुरजीत बेटा, ये आपका कमरा है, आपका सारा सामान इस कमरे में होगा, इसका इस कमरे होगा, अरविंद का इस कमरे होगा। तो कानून ने देख के गलत कर दिया, घर व्यवस्थित कर दिया। तो पहले आप कहीं भी बैठते थे, पहले हम दोनों छोटे भाई अलग अलग छोटे छोटे थे, तो मैं तुम्हारे कमरे में, हम कहीं भी बैठते थे, एक कमरे में बैठते थे। आज हम बड़े हो गए हैं, तो क्या आज कानून बना दिया तो गलत कर दिया? कल आप नंगे घूमते थे, कच्छा नहीं पहनते थे, जब आप बड़े हो गए तो ये कह दिया पापा ने, पापा बेटा आप चड्डी पहनो, या बड़ी लड़की हो गई तो बेटा आप कच्छा नहीं पहन सकते, अब बाहर अच्छे। तो ये गलत है क्या? कौन सा गलत कर रहे हैं? सही तो कर रहे हैं मोदी जी, मुझे बताओ ना क्या गलत कर रहे हैं? तो राहुल गांधी गलत तो बता रहे हैं। राहुल गांधी तो पागल है, राहुल गांधी तो पागल है। अगर राहुल गांधी अपनी समझ से 1 रुपया भी कमा ले, 1 रुपया भी कमा ले, कमा के दिखा दे, चैलेंज है मेरा। नहीं कमा सकते हो? 1 रुपया नहीं कमा सकता अपनी समझ से। बातें कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरे कैसे बातें कर रहे हैं? दुनिया, भगवान ने जिसको मुंह दिया ना, उसको आहार करना ही है। आप फालतू की बातें कर रहे हो। क्या बात कर दिया आपने? मतलब राहुल गांधी कमा सकते हैं ना? क्यों एक पागल कमा के बीवी बच्चा पाल सकता है? राहुल गांधी इतना पागल हो गया? वो बिल्कुल क्यों कमा नहीं सकते? क्या चीज होता है? अरे वो कमा सकते हैं, ऐसा तो बोल रहे हैं सामने से। सुनो, उससे बोल, आप एक बताओ, एक कुत्ते को हाथी बोलने लगो, क्या वो हाथी बड़ा लिखा पड़ा बंदा, हाँ, जिन्होंने देश के लिए सारे कुर्बान कर दिया, उन्हीं में पागल हो गया। परिवार के लोग। अरे एक मिनट, आप कह रहे हो वो पढ़ा लिखा बंदा। जब संसद थी, आप सबने देखा होगा, राहुल ने मोदी जी के पैर छुए, ठीक है, और फिर उन्होंने मोदी जी ने हाथ रखा, तुरंत राहुल ने आंख मार दी कि मैं तो इसके खिसकी ले रहा हूँ, और सब हंसने लगे। वो पागल नहीं तो क्या है? पहले तो उसने इज्जत बनाई कि उसने आदर किया, मोदी का आदर किया, बड़े का सम्मान किया, पहले तो उसका सब जगह आदर हो गया राहुल का, और फिर उसने आंख बांध के अपना बेवकूफ